हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं फैशन एजुकेशन। फैशन एजुकेशन है हमारा वो शो जहां हम बात करते हैं फैशंस के बारे में। लेकिन आज हम फैशन की जो बातें करने वाले हैं वो है थोड़ी डिफरेंट। मीनिंगफुल है हमारा वो सेगमेंट जहां हम ओपिनियंस देते हैं डिफरेंट न्यूज़ के बारे में। तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती। टीवी लाउंज है वो सेगमेंट जहाँ पे टीवी की हमने बातें करनी होती हैं और वहाँ पे भी टीवी ड्रामा आप देखते हैं और आप सादी सी डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फैशन वो फील्ड है जहाँ पे आपको एक स्पेशल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है बात करने के लिए। आप ऐसे मुंह उठा के बात नहीं कर सकते कि इसके ये नहीं ठीक था, वो गलत था, ये कलर सही है, ये नहीं है, ये फलानी मॉडल्स ऐसे थी, इन्होंने ये शूट किया, अच्छा था, नहीं था। उसके लिए एक स्पेशल किस्म की आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एक अदद मैगज़ीन के साथ उनके एडिटर भी हैं, फैशन एडिटर भी हैं। इसके अलावा वो एक टीचर भी हैं और बहुत कुछ हैं। मैं इतने थोड़े टाइम में उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, तो हम डायरेक्ट उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान, थैंक यू, आपने तो मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। शाहजहां है ये, तो शाहजहां आप क्या क्या है आप अच्छा, ज़रा हमारे ऑडियंस बड़ा मुश्किल है वैसे मुख्तसर एक छोटे से इसमें समझाना, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अब जो ज़्यादातर लोग जैसे जानते हैं वो आई टीच। मैं फ़िल वक्त तो लाहौर में यहाँ लम्स में एक छोटा शॉर्ट कोर्स पढ़ा रहा हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ है कराची में। वहाँ मैं उनका जर्नलिज्म की जो जितनी भी कोर्सेज हैं वो उनका क्लस्टर हेड करता हूँ विद इन द मीडिया साइंस डिपार्टमेंट। साथ साथ ऑफ कोर्स आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया डीवा मैगजीन पाकिस्तान जो फैशन का एक सबसे बड़ा कह लीजिए। यस, आप यही समझ लें। आई मीन सोशल मीडिया पे तो ऑफ कोर्स वो हर जगह है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लॉसीज ऑफ पाकिस्तान। सो हम आई मीन अब लोग ग्लॉसीज नहीं समझते, लेकिन आई थिंक आपकी मेरी जनरेशन वो आखिरी शायद जनरेशन है जो कि ग्लॉसीज लफ्ज़ को समझती है। मेरा टीनेज जो है ना वो डीवा मैगजीन इकट्ठे करते करते गुजरा है। मैं आप हमारा शूट से पहले कितने हम शूट डिस्कस कर रहे थे अभी डीवा की। और एक्चुअल में आपको पता है डीवा का एक सबसे मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जहाँ पे मैगजीन्स ने एक्सपेरिमेंटल होने की कोशिश की, डीवा की तो फितरत ही एक्सपेरिमेंटल थी। अगर आप शुरू से देखें, आई मीन हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आया है विच मेक्स इट वेरी पॉपुलर। सो मैं हमेशा मैं डीवा की शूट देख के कहता था कि जब मैं वो देखता था मुझे लगता था कि ये पाकिस्तान नहीं है। वो शूट देख के वो फील नहीं आती कि मतलब कि ये बहुत इंटरनेशनल लेवल का होता है उसमें जो भी उन्होंने शूट्स किए हुए होते हैं। सो शाहजहां आप पढ़ाते भी हैं। बेसिकली मेरा और आपका जो रिलेशन है वो टीचर स्टूडेंट वाला ही है जी इस वक्त। सो बेसिकली मैं आजकल इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मेरे ख्याल में ये जितने अच्छे टीचर हैं मैंने इनसे अच्छा टीचर मतलब नहीं देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत मतलब कह लीजिए कि आजकल की जनरेशन को बड़ा सूट करता है, जिस तरह से आप लोगों के लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नहीं, मेरी कोशिश यही रहती है क्योंकि आई थिंक अब मेरे ऑलमोस्ट 11 साल जर्नलिज्म में हो गए और 6 साल पढ़ाते हो गए, तो आई थिंक अब मैं एक हिसाब से स्टूडेंट्स को भी समझ रहा हूँ कि व्हाट डू दे लाइक। तो शायद वो आपको इन्जॉय इसलिए आप कर रहे हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कराची से लाहौर, तो लाहौर का कैसा जा रहा है आपका? देखें, आई लव लाहौर। ये बात तो मैं हमेशा, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो उस बात को अग्री भी करेंगे कि मेरे लिए लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। लेकिन यहाँ का वेदर मुझे नहीं समझ आता अरसलान। मैं पिछले महीने से यहाँ का वेदर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा है, ऑनेस्टली हमें भी नहीं समझ लग रही, हमें भी नहीं समझ लग रही ऑनेस्टली, ऐसे ही है। लेकिन अच्छा है, आई मीन बहुत बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा शाहजहां, मैंने आपसे सबसे पहले अपने मेन टॉपिक पे तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि फैशन के बारे में बात करना एक ऐसे बंदे का क्यों ज़रूरी है कि वो उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला है कि कोई भी उठ के, कोई ब्लॉगर, कोई इन्फ्लुएंसर उठ के कह देता है ये शूट नहीं अच्छा, यहाँ पे इसके ये कपड़े नहीं अच्छे, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको लगता है ये फेयर है कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल फेयर नहीं है। देखें, नॉट दैट आई हेट ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स, आई मीन वी आर टेक्निकली ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स नाउ, एवरीबडी इज। लेकिन हाँ, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि यू नीड टू हैव एक्सपर्टीज। जस्ट बिकॉज आपने 2 साल एक
ब्लॉग चला लिया जिसमें आप फैशन की पोस्ट लगाने डज नॉट मीन यू हैव द राइट टूल्स। बहुत ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनका मैं स्पेसिफिकली नाम लूँगा जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि आमिरियत एक बहुत मशहूर पेज है जो कि आमिर बुखारी जो चलाते हैं, वो स्पेसिफिकली हिस्ट्री को देखते हैं। जब वो हिस्ट्री को देखते हैं दैट्स बिकॉज ही लव्स रीडिंग अबाउट फैशन हिस्ट्री, तो वो एक समझ आता है। लेकिन अब अगर कोई एरा हेरा आके कहता है अच्छा नहीं ये कपड़े बहुत बुरे पहने थे फला फला मॉडल ने, तो फिर वो कोई सेंस नहीं बनता। आई मीन देखें, मेरे ऑलमोस्ट डेकेड से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को इसका एक्सपर्ट नहीं कहूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि येस आई हैव नॉलेज, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस की बात कर सकता हूँ कि इसमें ये चीज़ ऐसी थी या ये चीज़ ऐसी थी। लेकिन जो भी मेरा रूल ऑफ थंब ये कि जो भी फ़ौरन से किसी चीज़ को डिनाई कर देना तो वो उसका साफ मतलब है कि उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आती। ठीक है। और ये एक्चुअल में आजकल का थोड़ा सा इशू बहुत ज़्यादा है। मैंने इसलिए मैं फैशन के बारे में स्पेशली बात करना मुझे एक बहुत जिम्मेदारी लगती है। मतलब एक बंदे का एक बहुत मेहनत लगी हुई है और उठ के आप कह देना कि उसके बिहाइंड एक बहुत थॉट्स होती हैं कि हमने ये कलेक्शन बनाई, हमने है ना? एक पूरा वो है, इसके डायनामिक्स से डिफरेंट इसकी डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। फिल्म का यही कि वो आपको समझ आ रही है तो फिल्म पे चलो आप बात कर सकते हो, आप अपना एक फीडबैक दे सकते हो। फैशन का बड़ा मुश्किल है। नुआंसेस हैं, जैसे फिल्म के अंदर भी आप क्योंकि एक एक्सपर्ट हैं तो आपको पता है कि फिल्म के अंदर नहीं बट आई नो कि यू डू गुड यू नो, सो आपको पता है। तो उसी हिसाब से जैसे फैशन है उसके एक कलेक्शन के पीछे कभी कभार 50, 60, 70 लोगों की मेहनत होती है। तो जस्ट बाय सेइंग कि ये फला फला रनवे पे बहुत बुरा कलेक्शन था तो फिर यू नो यू आर डूइंग अ डिससर्विस। तो वो डिससर्विस तो नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन। और इसी के ही साथ फैशन इंडस्ट्री भी जो है उसके भी डायनामिक्स जो हैं वो डिफरेंट है। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी जो बातें करना और उनके बारे में न्यूज़ वगैरह उसके लिए भी मुझे लगता है कि एक्सपर्टीज चाहिए। इसलिए मैंने आज तक फैशन के बारे में कभी हमने ओपनली नहीं कहा अपने चैनल पे कि हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे ये इस इंडस्ट्री में ये हो गया, मतलब मॉडल ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए मजा बहुत आता है इस बात करने में। सबसे चटपटी न्यूज़ उसकी ही होती है, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए आपको इनसाइट्स होना बहुत जरूरी है। बहुत। और आपको मैं बताऊं अरसलान, फिर भी जैसे देखें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना लोग आपस में बहुत चीजें चर्चा कर लेते हैं या सीक्रेट्स ओपन कर देते हैं। फैशन इंडस्ट्री बहुत सीक्रेटिव है और अपने सीक्रेट्स बाहर नहीं होने देती बहुत ज्यादा। शायद इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो आज हम बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे लोगों के बारे में। आज एक्चुअली हमारा जो थोड़ा सा है कि हम हिस्ट्री में भी जाएं और लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली मजे की बातें भी उनकी शेयर करें जो कि शायद लोगों को पता हो या ना पता हो। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज अरसलान हम एक्चुअली देख रहे हैं पाकिस्तान की उन टॉप 10 मॉडल्स को जो कि इस वक्त तो मॉडलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ऐसा मार्क छोड़ के गई, ऐसा छाप अपना छोड़ के गई है कि पीपल स्टिल रिमेंबर देम फॉर व्हाट दे वर। तो आज हम उन मॉडल्स को देख रहे हैं। आई थिंक जो नई जनरेशन है शायद इस सोशल मीडिया जनरेशन को तो बहुत मुश्किल हो के ये नाम बताऊं। हाँ, और साथ साथ इस वीडियो से ये भी एक पर्पस लोगों का फुलफिल हो जाएगा कि जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं और इन जिन मॉडल्स की हम बात करें उनका जाके वर्क देखें। बिल्कुल। और उनकी चीज़ें देखें और उनसे कुछ सीखें, उनका पोर्टफोलियो देखें तो शायद इसमें भी बहुत हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से ये वो मॉडल्स हैं कि वो उस वक्त के जब इंस्टाग्राम डिड नॉट एग्जिस्ट, तो जो उनको करना था वो बगैर इंस्टाग्राम की मेहनत के दे रीच्ड प्लेसेस। और उनकी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम से ज्यादा है। जी बहुत ग्लोबल एक उनकी पॉपुलैरिटी हो गई थी। इसमें बहुत ऐसे नाम है जो कि अब यू नो नहीं है, बट आई विश कि वो अब होती शायद मॉडल्स, तो बहुत मजा आता। स्टार्ट करें फिर? श्योर। तो सबसे पहला किसका नाम है? अभी पहले हम मेल कर रहे हैं या फीमेल्स कर रहे हैं? पहले हम आज देख रहे हैं फीमेल मॉडल्स। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मेल करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम एक्चुअली जो फर्स्ट मॉडल देख रहे हैं वो है हमारी आई थिंक सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट इरज मंजूर। अगर मैं नाम से आपको याद दिलाऊं तो शायद ना आपको याद हो, लेकिन एवरीवन रिमेंबर्स कि शी वाज द मोस्ट पॉपुलर डस्की मॉडल क्योंकि शी embraced her dark skin tone, जो कि हमारे यहाँ आपको पता है एक तो इतनी ऑब्सेशन है विद गोरा रंग। तो शी वाज द फर्स्ट वन टू से कि यू नो आई लव माय स्किन टोन एंड व्हाई शुडंट आई मीन जो उसके बाद हमारे पास मॉडल्स आई जैसे कि आमना इलियास या मरहुमा ज़ारा आबिद थी, तो यू नो दे वो आई थिंक उनको एक हिसाब से जो एक अच्छा स्टार्ट मिला वो इसलिए मिला बिकॉज इरज उनके लिए रास्ता पेव कर चुकी थी। और आपको तो पता है लक्स के अंदर भी ये रही हैं एंड शी इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम। मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है जब वो आती थी रनअवे पे, जब वो रैंप पे आती थी, वो लगता था कि बस वो अब आ गई हैं, बस बाकी कोई मॉडल आप नहीं देख रहे। वो एक उनकी
बहुत डोमिनेटिंग और होती थी। यूनिक वॉक थी जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक्चुअली उनकी जो वॉक है अभी भी अगर आप नोट करें और अगर आपका इंटरेस्ट है मॉडल्स में ना, तो आप देख सकते हैं बहुत मॉडल्स उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका एक उनकी बहुत presence यूनिक थी। प्रेजेंस थी Yes, जो कि आई डोंट थिंक इतना लोग कर सकते हैं। बहुत वर्सेटाइल थी, जो कि कहते हैं ना वर्सेटिलिटी एक होती है कि वो एडिटोरियल भी बहुत अच्छी थी, यानी वो कैमरा के सामने भी बहुत अच्छी थी, तो वो रनवे पे भी बहुत अच्छी थी। जी। तो एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन, और आप इमेजिन करें अरसान, शी वाज हियर फॉर मोर देन 2 decades, मतलब एक बहुत लंबा उनका जर्नी रही है। जो कि आपको पता है मॉडल्स की एज बहुत छोटी और मुख्तसर होती है, बट शी वाज वन ऑफ द वंस जो बहुत लंबे टाइम तक रह गई ना। मुझे याद पड़ती है इनकी एक म्यूजिक वीडियो भी थी जो कि बैन हो गई थी। जी, आपको जी, याद है? जी, इनकी एक वीडियो आई थी, बहुत रिस्के सी उनकी एक वीडियो थी, रश्क नाम का एक बैंड था। तो उनकी वीडियो में ये आई थी, साकिब मलिक की वो एक्चुअली डायरेक्टोरियल थी। तो वो उस ज़माने में आई थिंक अगर अभी हो तो शायद अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी, बिकॉज इट शोड अ डोमिनेट्रिक्स। अब अगर आपको डोमिनेट्रिक्स नहीं पता तो आई सजेस्ट आप गूगल कर लें। तो वो जो थी आई थिंक आई बिलीव तारिक अमीन वाज इन द वीडियो विद हर। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बट ऑफ कोर्स इट गॉट बैंड। ओके, तो करंटली कहाँ है ये? करंटली वो इस वक्त अरसलान न्यूयॉर्क सिटी में रहती हैं। जी। शी इज़ मूव टू द US और वो एनिमल्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तो वो एक्चुअली वहाँ पे रह रही हैं। शी इज़ वेरी मच इनटू एनिमल्स। वो शुरू से वाइल शी वाज आल्सो हियर, शी वाज नोन टू बी एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, लेकिन अब उनका वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप है। शी इज़ वेरी मच इनटू इट, and of course New York is New York, so she's living in the Big Apple. That's great. Next क्या नाम है? So next is one of my personal favorites. I think ये बड़ी polarizing सी हैं। कुछ लोग इनको पसंद करते हैं और कुछ लोग इनको बिल्कुल नापसंद करते हैं। और ये जब मॉडल थी जब भी ऐसा था, which is वनीज़ा अहमद। वो मेरी भी फेवरेट है। I love her. और ऑफ कोर्स विनी के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली हमारी वो मॉडल थी। 90s में जब ये आई तो यू नो शी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये थोड़ी सी फायरी तो थी, बट प्रोफेशनलिज्म इनका बहुत मशहूर है कि शी वाज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, कि काम से काम रखना एंड एक्चुअली हमेशा टू डू बेटर देन यू नो समवन एल्स, एक कॉम्पिटिटिवनेस इनमें थी। तो दैट ऑलवेज मेड हर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडल। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है कि साथ में ये रनवे पे बहुत ज़्यादा करती आई। फिर उसके बाद शी वाज एक्चुअली द फर्स्ट मॉडल जो फैशन के अंदर भी इन्होंने काम किया इस हिसाब से कि शी वॉज moving towards fashion, making her own retail and her own fashion, which is you know was unheard of कि कोई मॉडल करे और उस जमाने में इतनी कोई जो इन्होंने अपनी लॉन निकाली जी, इनकी लॉन बहुत मशहूर थी, आपको याद होगा। मुझे याद है, 100% याद है। इनकी बहुत अच्छे बिलबोर्ड्स थे, और उस जमाने में ये डिजाइनर लॉन का इतना रिवाज भी नहीं था और इन्होंने अपनी लॉन निकाली। बिल्कुल, और ये एक्चुअली बड़ी मीडिया savvy भी थी। ये चैनल भी आपको पता होगा, स्टाइल 360 के ऊपर भी इनका बहुत बड़ा इनका एक यू नो कंट्रीब्यूशन है। तो शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री। अभी भी अगर हम इनकी बात करें तो यू नो ऑल्दो ये अब हमें शायद पर्दे के सामने नहीं दिखती, कैमरा के सामने नहीं दिखती, बट शी नाउ लिव्स इन इस्लामाबाद और ये साथ साथ अभी भी रनवे कोरियोग्राफी करवाती हैं। अभी रिसेंटली हमने उनको अहद वफा में भी देखा, आद रज़ा मीर की मदर बनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ इधर ऐड करना चाहूँगा, मेरी भी थोड़ी जी मुझे मेरा छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैंने बहुत डिज़ाइनर्स के इंटरव्यूज़ देखे जो पुराने डिज़ाइनर हैं, जैसे उमर सईद है या HSY है। मैं अक्सर उनके इंटरव्यूज़ में एक चीज़ में वो कहते थे हमेशा कि वनीज़ा से बेहतर उनके जो ड्रेसेस हैं और कोई मॉडल रनवे पे अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती थी। कहते थे कि हमारे ड्रेस का एक एक पीस अवाम तक पहुंचता है। बिल्कुल। Am I right? You're absolutely कि जब चलती है तो वो पूरे उसके जो ड्रेस का एक एक पार्ट लोगों को पहुंचता है। No, that's also because you see she had a very nice figure to control herself. बहुत सारी मॉडल्स या तो पेटीट होती हैं या तो they are much wider or taller. She I think fit the perfect पाकिस्तानी जो हम कहते हैं ना कि ये रनवे के लिए बेस्ट मॉडल होना चाहिए। I think she had all of that in her. Plus also she was very popular face also. तो उस वजह से भी every designer wanted to work with her. अभी भी आप देखें जब ये कभी स्पेशल अगर ये शो स्टॉपर बनती हैं, people go crazy for her. लक्स के लिए भी इन्होंने किया। जी बिल्कुल, ये भी लक्स गर्ल रह चुकी हैं। She is one of the main ones in the 2000s. Okay, that's great. जी। So next हमारे पास कौन सी? Next I think अरसलान, ये वाली भी हमारी फेवरेट है because हम इनकी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, which is आमिना हक। चन्ना बेचन्ना।
आमना हक तो आपको पता है कि ऑल्दो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली से आई, बट शी मेड हर ओन नेम. मुस्तफा खर्ज. जी, she is from Mustafa Khar's family, but she never made that her, from what she would be known from. She always had her own name. She always made sure कि लोग जाने कि अच्छा आमिना हक कौन है. And I love that about her. सोचें having the whole world in front of you and yet you still want to make your own name. Amazing. तो एक उनका ये भी 90s की ही मॉडल आप देखें, बट 90s में भी इन्होंने अपने आप को, ऑल्दो ये अगर हम वैसे बात करें तो शी वाज़न्ट, जैसे विनी हम कह रहे थे कि परफेक्ट फिगर मॉडल का एक जी एक डायमेंशन चार्ट है. शी डिड नॉट फिट दैट डायमेंशन चार्ट एट ऑल. एक्चुअली अगर हम अभी भी बात करें तो शी इज, जो हम जिसको पेटीट कहते हैं, शी इज अ वेरी पेटीट वुमन. तो जब ये मॉडल भी थी तो ये इतनी हाइट में लंबी नहीं थी, येट इनके एडिटोरियल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये रनवे भी करती आई. इनको एडिटोरियल भी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एडिटोरियल्स इन्होंने किए हैं. और ऑफ कोर्स इनकी भी लक्स की बहुत बहुत मशहूरियत थी. इनकी अगर आपको याद हो जो स्लोगन है मुझ में स्टार जगाए, ये उस ज़माने के अंदर इनकी जो एड्स हैं वो बहुत सक्सेसफul रही. आपको इनका वो गाना याद है माही वे जो इन्होंने फाकर के साथ? जी आई मीन हाउ आइकॉनिक. जी वो मेरे ख्याल में उन्होंने किया था, क्या नाम है, आसिम रजा ने किया था डायरेक्ट. आई थिंक इट इज आसिम रजा. और वो गाना हम आज भी देखते हैं, तो वो अपने वक्त से आगे का लगता है. वो आई थिंक उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन विच इज़ बाय बीनिश वेज. शी इज़ अ ब्रिलियंट प्रोडक्शन आर्टिस्ट. उन्होंने जब वो पूरा बनाया है डिज़ाइनर, तो वो इतना बर्लेस्क, इतना वो अमेजिंग सा है. एंड ऑफ कोर्स आमना हक की अगर उसमें बात की जाए, प्रेजेंस आमना हक, इट इज हर प्रेजेंस सोली. एंड जस्ट लुक एट हर द वे शी, वो पूरी कैमरा की अटेंशन उनके पास है. इनफैक्ट मैं इधर एक चीज ऐड और भी करना चाहूंगा कि एक्टर भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. मेहंदी में लोगों ने बहुत पसंद किया इन्हें, तो इनको वापस आना चाहिए. क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो आई वुड विश कि ये आज ही वापस आ जाए. ये इतनी ज़बरदस्त इनकी एक पर्सनालिटी है. बट जहाँ तक मुझे पता है तो शी also lives in New York. Okay. और इनका very recently she separated from her husband, ex-husband now, अमार बिलाल, जो कि of course एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर थे. उनकी जीन्स आज भी पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं. तो ये उनके साथ थी for a very long time. They were married and now she's separated and she's living her life in New York. She's enjoying it. अच्छा, अभी हमने जो 3 नाम किए, जिनमें से 2 न्यूयॉर्क चली गई, एक इस्लामाबाद. मेरा कभी कभी दिल करता है कि इनको अपनी एक अकेडमी बनानी चाहिए. I wish. ऐसा होना चाहिए कि जो नई मॉडल्स आना चाहती हैं कि ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. ये जो उस ज़माने का सीखा हुआ जो है, जो भी एक एक्सपीरियंस है, वो पहुंचना चाहिए आगे तक. बिल्कुल जिम्मेदारी सी बन जाती है. अगर ये ऐसा हो जाए तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा. क्योंकि ये जो नाम आप ले रहे हैं ये अब आपको बच्चे को याद है, लेकिन जो अब आज की लॉट की किसी भी फीमेल मॉडल के नाम आपको उस तरह से याद नहीं. बिल्कुल, ये बात सच है. हमें आमना हक का नाम याद है, या जैसे मनीषा का नाम याद है, वैसे इस आज की लॉट का मुझे नहीं पता होगा. बहुत सी मॉडल्स की बात करें तो ऑल्दो वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, वो भी उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इनके मुकाबल उतना बेहतर आ सकती हैं जितना आमना हक या विनी या उस ज़माने की इरज हो गई. तो they had, of course. जी. So next. जी. So next हमारे पास of course वो हैं जो अभी आपने उनको भी recently एक फिल्म में देखा होगा. She was a part of पंजाब नहीं लंदन नहीं जाऊंगा जी. और ये वहाँ पे फुप्पी का किरदार करती हुई देखी गई थी. इफ़त उमर. इफ़त की बात आजकल तो वो उनके बड़े चर्चे हैं. जी, आजकल वो थोड़ी सी सोशल मीडिया फुप्पी बन गई है. इफ यू नो व्हाट आई मीन. जी, मुझे पता है. बट ये एक ज़माने में शी वाज एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर फेस ऑन इन फैशन. 80s और 90s में, लेट 80s अर्ली 90s इफ़त उमर का ज़माना था एंड शी रियली मेड हर नेम. बट इनकी एक बात जो बहुत आई थिंक इस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो प्रेज वर्दी है, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो कि टेलीविज़न के अंदर शिफ्ट हो गई. ये साथ साथ फैशन कर रही थी, but she was also doing television dramas. She was also looking into doing different sort of things. तो वो जो एक उनकी टेक savviness थी वो बड़ी दिख के आई सामने बड़े वाज़े तौर पे. फिर आपको पता है अब तो इनका एक बहुत मशहूर एक वेब सीरीज़ भी आया था जी, जो कि बहुत फेमस हुआ, से इट ऑल विद इफ़त उमर. तो जिसमें वो इंटरव्यूज करती थी. तो दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एज वेल. तो इफ़त की आई थिंक एक ओवरऑल जर्नी देखें तो वो फैशन टू टेलीविजन बड़ी जल्दी हो गया, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन फॉर हर बिकॉज शी ऑलवेज हैड अ ब्यूटीफुल फेस. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा ये एक अगर आप एक्टिंग में जाते हैं तो ये बड़ा स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि मॉडल्स का जो स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है.
तो उस वक्त बड़ा आपको अक्लमंदाना तौर पे सोचने की जरूरत होती है कि अब आपने टीवी में जाना है, फिल्म्स में जाना है। You have to be a लंबी रेस का घोड़ा। लंबी रेस का घोड़ा, exactly। आपको अच्छा कोई एक फील्ड फिर आपको सोचनी पड़ती है कि जहाँ पे, जैसे अभी वनीजा मैंने सुना है कि वो रनअवे पे कोरियोग्राफी कर रही हैं, तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको आगे और तो सोचना है, बिकॉज यू नो लाइफ इज so unpredictable, so why not make the most of it, and I think Ifat is a great example of it। तो नेक्स्ट हमारी आई थिंक ये नाम अरसलान शायद आपने भी बहुत कम सुना हो, विच इज़ बीबी। इनको हम बीबी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आलिया बीबी लतीफ़ ये थी, ये 80s की वन ऑफ द फर्स्ट सुपर मॉडल्स थी, जिनको हम एक्चुअल में कहते हैं ना सुपर मॉडल्स। जैसे अब अगर आप इंटरनेशनल बात करें तो सिंडी क्रॉफर्ड एक इंटरनेशनल मॉडल थी, एक सुपर मॉडल थी, तो उसी हिसाब से ये पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर सुपर मॉडल थी। ये जो है नॉट ओनली वाज शी वन ऑफ द फर्स्ट, बट शी वाज आल्सो एन एडिटोरियल क्वीन, क्योंकि एडिटोरियल यानी जो कैमरा के सामने मैगजीन्स के लिए जो उनकी शूट्स है ना, दे से कि हर आईज वर सो ब्यूटीफुल टू लुक एट, कि आप बस इनकी आंखों को ही देखते रहते थे। यहाँ से मेरा एक छोटा सा सवाल जी, वो आप ही जवाब दे सकते हो उसका। सुपर मॉडल क्या होता है? सुपर मॉडल, आई थिंक सुपर मॉडल और मॉडल का यही फ़र्क है कि जो नॉट ओनली is she famous with all the people, यानी कि not only do people love her, but she also has a presence कि अगर उस रूम के अंदर 300 लोग भी हैं तो शायद आप सिर्फ उनको देखें, बाकी सारे लोग एक अंधेरे में आपके लिए चले जाएं। और अगर आप देखें जितनी भी हमने अभी तक नाम लिए हैं, they all are सुपर मॉडल्स। इनके सामने कोई अगर 10 और मॉडल्स भी खड़ी हों तो शायद कोई ना देखे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तो बड़ा ईजी है डिसाइड करना कि आप देख लें जी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं ये सुपर मॉडल। आजकल दे जस्ट कॉल देमसेल्व्स सुपर मॉडल्स, कोई उनको बोले या ना बोले, नो नो, दिस वेरी ट्रू। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक मॉडल से मेरी मुलाकात हुई तो वो और मेरी उनसे बड़ी अच्छी बात हुई, तो वो कह रही थी कि वो भी एक बड़ी मशहूर मॉडल थी अपने ज़माने की, तो वो कहती हैं कि आजकल कोई मॉडल से बात करो तो वो ये नहीं कहती मैं मॉडल हूँ, कहती आई एम सुपर मॉडल। तो यू नो हु डिसाइडेड दैट दे आर सुपर मॉडल? मेघना माथुर। मॉडल बनने आई हो, जी नहीं, सुपर मॉडल। जी, it is very big Mathur, it's like I'm a supermodel। तो you know that's although of course social media ने सबको सुपर मॉडल बना दिया है, लेकिन बहुत कम है जो एक्चुअल में शायद सुपर मॉडल बन सकें। मेरे हिसाब से फिल वक्त तो देयर इज नो सुपर मॉडल, लेकिन इफ देयर इज तो वो शायद बहुत कम है। अच्छा चले, अच्छा अब हम बात करें बीबी की। जी, तो इनकी यूनिक चीज क्या थी? एक तो मैंने आपको बताया कि इनकी आईज वर वेरी पॉपुलर, एंड दूसरा शी वाज नोन टू बी अ ब्रांड फेवरेट। मतलब जो अब आप देखते हैं कि कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जो कि हर ब्रांड के अंदर होती हैं, तो उस जमाने के जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे नीलोफर शाहिद थी, माहीन खान थी, तो उनके उस जमाने जनरेशन भी, एंड जो उस जमाने के ब्रांड्स हैं उसमें आलिया वाज एवरीवेयर। She was one of the first, इसलिए मैं कह रहा हूँ one of the first super models, क्योंकि every brand wanted to work with her। तो बड़ा एक उनका ना ज़बरदस्त एक प्रेजेंस रहा। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ आर्काइविंग इतनी नहीं होती पुराने सारी विजुअल्स की, तो बहुत से इनके विजुअल्स जो हैं वो अब नहीं हैं। मैंने आपके साथ जाना है किसी दिन जी, आई दीवा के ऑफिस, बिल्कुल कुछ मेरे फेवरेट शूट्स हैं वो मैंने लेके आने हैं आपसे। श्योर। देखिए आर्काइविंग तो बहुत ज़रूरी है, तो स्पेशली जैसे ये बीबी की भी बात हम कर रहे हैं, इनकी विजुअल्स अगर आज होते तो यू नो और ज़्यादा विजुअल्स तो कितना अच्छा होता। बड़ा दुख है ये शाहजहां, मैं फिल्म्स की अक्सर बात करता हूँ, नहीं है कुछ आर्काइव वो बहुत कम लोग हैं हमारे पास। कुछ 10 साल पुरानी चीजें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। और देखें आप आधी पीटीवी की जो आर्काइव्स थी वो भी जल गई, बहुत सारी चीजें चली गई, तो यू नो इट्स हाई टाइम कि अब हम आर्काइव करना शुरू कर दें चीज़ों को। सो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, शी ऑल्सो इज अलाइव, शी लिव्स इन लंदन। ये लंदन में रहती हैं, ऑल्दो शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव, लेकिन ये अब जो है इनका पूरा एक अपना लंदन में एक लाइफस्टाइल है, एंड शी इज लिविंग देयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है कौन सी? नेक्स्ट भी आपको सारी बाहर चली गई हैं। हाँ, मोस्टली बाहर हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ये भी अब एक बाहर रहती हैं, हर नेम इज आलिया जैदी। आलिया जैदी एक्चुअली एक ऐसा नाम है जो अगर आप 90s के फैशन में देखें, अगर आप इनका नाम नहीं जानते आप इनका फेस तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत इनकी प्रेजेंस रही इस वजह से, बिकॉज शी वाज नोन एज द लॉन्ग लेग्ड ब्यूटी। इनकी बहुत लंबी टांगें थी, एंड बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फैशन शूट्स थी, तो शी ऑलवेज शोड हर ब्यूटीफुल लेग्स, एंड शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल्स जो कि बहुत एक कह सकते हैं कि यूनिक शूट्स का पार्ट भी रही हैं। एंड यू नो शी हैड दिस, शी ऑल्दो वाज नॉट वेरी डस्की, बट इवन व्हेन दे मेड हर डस्की वो बहुत खूबसूरत लगती थी। जब वो बहुत, उनको उस ज़माने में आपको पता है मेकअप वाज अ बिट
more whiter, तो उसमें भी her face looked good. तो ये बड़ी versatile सी एक face सामने आया था. And she's still so beautiful. अगर आप अभी भी इनको देखें लगता है कि she is still the same age she was in the 90s. Okay, so इनकी जो यूनिक चीज थी वो थी इनकी टांगे. Her long legs. तो फिर तो ये रनवे पे ज्यादा जी, ये फेमस. रनवे पे भी थी, लेकिन आपको पता है 90s में रनवे शोज जो थे वो बहुत मुख्तसर थे, तो एडिटोरियल मॉडल ज़्यादा होती थी, तो लेकिन इनकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. शी वॉज नोन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. तो ऐसा नहीं था कि ये कोई बोल रहे तो ये कहेंगे जी सर, ये बड़े हाजिर जवाब थी. So करंटली कहाँ है ये करंटली रहती हैं अब हांगकांग में. तो शी इज बीन और को आप बाहर छोड़ा है. जी, ये भी देखें, ये भी अब ये हांगकांग, अब ये एशिया साइड हम आ गए हैं. अच्छा चले ठीक है. तो पहले हम कहाँ पहले हम से शुरू अमेरिका, हुए? फिर हम यूके गए, हाँ, अब हम इस्लामाबाद भी गए बीच में. अब हम हांगकांग चले गए. चलो ठीक है. तो अब भी हांगकांग में क्या करती है मतलब? हांगकांग में इनका अपना एक सेटअप है. अच्छा, बाय द वे ये क्वीन ऑफ कैटवॉक भी जानी जाती थी. ये मैं आपको बताऊं जरा कि जो आप कह रहे हैं ना रनवे के ऊपर, तो ये रनवे पे भी क्वीन ऑफ कैटवॉक थी, बिकॉज इनकी कैटवॉक वाज एन एक्चुअल कैटवॉक. शी लुक्ड लाइक अ फीलाइन व्हेन शी वॉक्ड. शी वाज वेरी सेक्सी, इफ आई मस्ट से. शी हैड दैट इन हर. दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है ज़ुएला आलम. ये इनसे बिफोर आई टेल हर कि ये पहले क्या थी, मैं आपको बताता हूँ ये अब क्या है, बिकॉज वो भी बड़ा मज़े का किस्सा है. शी इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ द यूएई. ये गलादारीज एक बहुत मशहूर यूएई की फैमिली है जो कि दुनिया भर में मॉल्स और कन्फेक्शनरीज ओन करते हैं. तो ये उस फैमिली का पार्ट है, और ये अब एक बहुत शेखा की जो जिंदगी होती है वो जी रही हैं. एंड शी इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम, ज़ुएला आलम. ये 90s की बड़ी खूबसूरत मॉडल थी, 80s, लेट 80s, अर्ली 90s, क्योंकि इनकी बहुत इनोसेंट फेस था, लेकिन शी वॉज नोन फॉर बीइंग अ बिट लाइक विद एन एटीट्यूड, बट शी हैड अ ब्यूटीफुल फेस. तो और बड़ा एक इनोसेंट सा इनका एक ओवरऑल, यू नो, जब ये कहीं जाती थी शी वुड लुक. तो बड़ा मज़े का एक पैकेट था, फॉर धमाका पैकेट यू कैन से. तो ये हाई स्ट्रीट ब्रांड्स में बड़ी आई. उस ज़माने की जो कुट्योर ब्रांड्स थे उसमें इनका बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी. अगर आप अभी भी पुराने मैगजीन्स के थ्रू जाएं तो यू विल फाइंड ज़ुएला. तो ये जो थी इनकी एक वर्सेटैलिटी तो थी, बट साथ साथ में हर पर्सनैलिटी मेड हर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर. ये एक शायद ऐसी मॉडल है जिसमें मैं सोचता हूँ कि ये लक्स में क्यों नहीं थी. ये लक्स में नहीं, आई वुड विश कि ये होती, बिकॉज आई थिंक शी हैड दैट पोटेंशियल. क्योंकि आई थिंक जिस जमाने में ये मॉडल थी उस जमाने में लॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ज्यादा तरजीह दी जाती. जी, लेट 80s, अर्ली 90s. तब तो बहुत वो तो नीली, शीला कुरैशी, समीना पीरज़ादा, तभी तो उनका ही दौर है. बिल्कुल लक्स में ये आती थी, है ना. तो इनको आई थिंक चांस काश मिलता तो ये भी, आई थिंक शी वुड हैव बीन एन अमेजिंग लक्स गर्ल. ओके. या सो नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट जो है ये अपने नाम से ज्यादा अपने निकनेम से मशहूर है. तो अगर मैं बोलूं माचिस या ज़ीक्यू, तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं. माचिस बोले. माचिस, आई थिंक दैट जस्ट टेल्स एवरीथिंग अबाउट हर करियर. माचिस जो है ना वो इनको ज्यादा डिफाइन करता है. बिल्कुल. आई थिंक ग्रोइंग अप दैट वाज माय फेवरेट थिंग टू वॉच. मुझे भी बहुत पसंद है. क्योंकि ऑल्दो ये व्यूअर्स को मैं बताता चलूं, ज़ैनब कयूम इनका नाम है, लेकिन ज़ीक्यू के नाम से ये मशहूर हुई हैं. ऑब्वियसली ज़ीक्यू और ज़ीक्यू ये इसलिए भी कहते हैं बिकॉज शी इज़ एवरी डिज़ाइनर्स फ्रेंड. अगर आप उस ज़माने के डिज़ाइनर्स की बात करें, लेट 90s, अर्ली 2000s, तो ज़ीक्यू का नाम हमेशा किसी ना किसी डिज़ाइनर के साथ हमेशा कनेक्ट हुआ है. ये बहुत से डिज़ाइनर्स की म्यूज़ रही हैं, जिसमें से एक ऑब्वियसली हसन शहरियार यासीन है, HSY. तो ये बहुत उनकी क्लोज फ्रेंड भी रही हैं. तो इनका अभी भी है, बट उस वक्त तो वो एक्टिव थी, अब नहीं. मैंने कहा थोड़ी न्यूज़ भी निकालो ना. नहीं, आई थिंक शी इज स्टिल वेरी फ्रेंडली विद देम. तो ये जो थी इनका एक बड़ा डेविल में केयर एटीट्यूड था, अभी भी है कि शी डजंट केयर कि कोई कुछ भी बोले. शी इज हरसेल्फ, शी इज ज़ीक्यू. और वो बेशक टेलीविजन के ऊपर हो कि वो माचिस जैसे शोज के ऊपर हो. अभी रिसेंटली हम कहाँ के सच्चे थे में भी उन्होंने परवाह नहीं की उनकी शक्ल कैसे लग रही है. नहीं, आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त एक ब्रिलियंट रोल रहा उनका फॉर हम कहाँ के. मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को लेके कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है. बिल्कुल, वो नजर आता है कि मैं जो भी करूंगी तो एंड आई लव ज़ीक्यू फॉर इट. वो एक जो एटीट्यूड आपके अंदर चाहिए ना कि आई एम हु आई एम, वो ज़ीक्यू को कंप्लीटली डिफाइन करता है. हाँ, ऐसी है. तो वो मुझे उनकी एक्टिंग में भी नजर आता है. जी. और आई थिंक आई एम ग्लैड शी इज वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो अभी भी हमेशा रेलेवेंट रही और रहेंगी. ऐसी है.
सो अभी करंटली तो फिर वो एक्टिंग ही कर रही हैं जी, शी इज नाउ करंटली एक्टिंग। अभी उनका ऑब्वियसली हम कहाँ के सच्चे थे वाज वेरी पॉपुलर। अभी 1-2 ड्रामास भी चल रहे हैं उनके। हाँ जी। और अगर आप नोट करें उनकी पिछली पूरा डेकेड में वो हमेशा टेलीविजन पे किसी ना किसी हिसाब से रही हैं। जी ऐसे जी। सो नेक्स्ट चले। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट है इनका जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी जो जर्नी है वो टेलीविज़न की तरफ तो नहीं गई बट काफ़ी सूफियाना चली गई। Okay. तो ये बड़ा एक यूनिक सा इनका हिस्ट्री है, तो मैंने कहा इनका नाम तो ज़रूर होना चाहिए। इनका नाम है अतिया खान। Okay. ये भी 80s का एक बहुत बड़ा मशहूर नाम रहा है। ये 80s के अंदर इनका जो एक पूरा करियर था दैट वाज नोन फॉर हर कट्योर के अंदर की शूट्स। कट्योर की शूट्स में बहुत ज़्यादा आई हैं। मीडिया savvy ये भी बहुत रही हैं शुरू से। इनको भी लाइक इफ़त, लेकिन इफ़त ज़्यादा टेलीविज़न की तरफ गई। इनको शौक था कि ये ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, फिल्म्स बनाए, तो ये प्रोडक्शन साइड की तरफ चली गई। तो इनका फैशन करियर भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई वो भी पूरी दुनिया भर में रिकग्नाइज हुई। ऑल्दो उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्री का कोई इतना रिवाज भी नहीं था पाकिस्तान। अभी भी अगर आप देखें तो शी इज़ वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन साइड पे गई हैं, एंड आई थिंक इट्स कमेंडेबल क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ वैसे ही फीमेल्स इन प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ये इस तरफ जाना आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट स्टेप। अभी रिसेंटली इन्होंने तारिक अमीन के साथ भी पार्टनरशिप की है। अभी एक पिछले साल फैशन वीक हुआ था, फैशन पाकिस्तान वीक कराची में, वहाँ पे इनकी सिलेक्टेड मॉडल्स ने वॉक किया था। फैशन पाकिस्तान FPW जिंदा है अभी? अब अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अलाइव, बट आई थिंक मैं पूछना चाह रहा था वैसे वो है अभी वो भी अरसान हमारा एक आई थिंक पूरा टॉपिक है जिसमें हमें जरूर बात करनी चाहिए ना। जी, PFDC वर्सेस फैशन पाकिस्तान। तो वो आई थिंक अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, शायद अब वो भी नहीं ले रहा, लेकिन लास्ट कुछ में आई थिंक अतिया का बड़ा जबरदस्त हाथ था कि शी रियली चेंज थिंग्स देयर। अभी करंटली वो अभी डॉक्यूमेंट्रीज करती हैं या नहीं? अब उनका जो ज्यादा काम है that is towards working about for जैसे वो कास्ट कर रही हैं मॉडल्स वगैरह को, बट ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग और सूफियानापन जो उनका है वो साथ साथ चल रहा है। So next model। अच्छा, जो हमारी लास्ट मॉडल है ये आई थिंक आपकी, मेरी और आई थिंक हर व्यूअर की बड़ी एक नोन पर्सनालिटी रही होंगी या पसंद आती होंगी, विच इज अयान अली जी। आई थिंक वो नाम ही काफी है। नाम उनका जो नाम है उसने ही इतना शोर मचा दिया, बहुत ताकत है जी। तो वाकई में तो ये आपको तो पता होगा अरसान, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस टू कम इन द 2000s। अच्छा, यकदम आई और यकदम चली गई अनफॉर्चुनेटली। इनका करियर स्पैन बहुत शॉर्ट है, लेकिन जितना है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। मैंने इतनी जल्दी किसी मॉडल को, इनका राइज इतना स्पेक्टेक्युलर है कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि शायद नज़र लग गई इनको, क्योंकि इतनी एक पॉपुलर फेस थी ये कि एंड यू नो जिसको हम कहते हैं डो आइड ब्यूटी, एक वो बिल्कुल खूबसूरत इनोसेंट सा फेस, एंड अगर आप इनको डेविलिश फेस बनाना चाहे वो भी बन सकती थी। आपको याद होगा इन्होंने तो म्यूजिक के अंदर भी म्यूजिक वीडियो भी आई। शी वाज वेरी, नॉट ओनली वाज शी इनोसेंट बट शी वाज सेक्सी। एक वो बड़ा जो एक मुश्किल मिक्स होता है ना, she had that mix in her। उसमें एक लगता था कि वो पाकिस्तानी ब्यूटी भी है जी, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, बिल्कुल कुछ उसमें सभी चीजें थी जी, और वो वाकई नजर लग गई। और उसके बाद देखें, आपको पता होगा, आई थिंक व्यूअर्स को भी हम बताते चलें, शी वाज अरेस्टेड एंड देयर वाज अ कंप्लीट कंट्रोवर्सी अबाउट हर लाइफ एंड देन शी हैड टू लीव द कंट्री। फिल वक्त वो UAE में रहती हैं, जहाँ तक सोर्सेज रिवील करती हैं, तो शी इज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ बिकॉज ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एफिलिएशन जो उनका था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो वो बड़ी एक कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पे जी रही हैं। ये देखिए ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। बट शी इज, आई मीन आई विश कि शी कुड कम बैक। आई थिंक शी वुड बी अ ब्रिलियंट मॉडल टू हैव। इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है जी, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आने वाले मॉडल्स के लिए एक सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे करना। वो क्या चीज़ें थी जो इन 10 मॉडल्स को आइकॉनिक बना गई, ताकि आने वाला अगर कोई इन चीज़ों पे अपने काम करे तो उन्हें भी ऐसे तरक्की मिले जैसे इन लोगों को मिली है। सो क्या आप कोई एडवाइस करना चाहें? आई थिंक इनके पोर्टफोलियो से सीखा। एक चीज़ तो मैं जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, वर्क एथिक। अगर आपका वर्क एथिक अच्छा है ना, तो आप बहुत जगहों पे पहुंच सकते हैं। ये ना करें कि आप हर फोटोग्राफर से जाके काम मांगे।
ठीक है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन अपनी एक यूनिकनेस को, अपने एक वर्क एथिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। और देखें किस्मत, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन किस्मत। फेट और किस्मत जहाँ आपको लेके जाती है, समटाइम्स दैट वर्क्स फॉर यू, बट वर्क एथिक को अगर आप मजबूत रखें एंड इफ़ यू नो द राइट पीपल एट द राइट टाइम, थिंग्स वर्क आउट। और इन सब मॉडल्स की आप देखें, कुछ 90s की हैं, कुछ 80s की हैं, कुछ 2000s की हैं, लेकिन इन सब के अंदर एक बहुत ज़्यादा थर्स्ट थी कि वो अपने वो एक प्यास थी कि वो कुछ बने। ये नहीं था कि देवर जस्ट के अच्छा बनना है तो कुछ भी कर लेंगे, एक डिग्निटी थी, लेकिन साथ साथ में उन काम का बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था। बहुत मजा आया, मेरा दिल नहीं करा कि ये शो यहाँ पे एंड हो जाए। मैं अभी भी बात कर सकता हूँ, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इस्लाम के ऊपर। मेरा भी, मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह की बातें करना। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और अभी आप मजीद हमें टाइम देंगे ना? जी बिल्कुल, पक्का, बिल्कुल, आपके लिए टाइम। आई होप कि लाइक हमारा ये शो बहुत अच्छा गया हो। आपने एंजॉय किया? वैसे मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आई होप आप व्यूअर्स ने एंजॉय किया हो। हाँ, सो इसी के साथ हमारी ये लिस्ट भी कंप्लीट हो गई, और बहुत बहुत शुक्रिया अगेन टाइम देने का अपने बिजी स्केड्यूल में से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और जी जो है ये जो लिस्ट जो है इसे कंप्लीट करेंगे मेल मॉडल्स जी, मेल मॉडल्स, और मे बी देखते हैं कि उन मेल मॉडल्स में और ऐसी क्या बातें थी और जिस तरह की अभी आज में मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली इस वीडियो के दौरान। जी, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपने भी जाना इन 10 आइकॉनिक फीमेल मॉडल्स के बारे में कि वो भी करंटली क्या कर रही हैं और क्या चीज़ थी जो उन्हें मशहूर बनाती थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और शाहजहां भी हमारे साथ होंगे, और मुझे और शाहजहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।